दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हांगकांग में हत्या। ये विनोद हमीद की कॉमिक्स है। इनकी जासूसी और एक्शन कॉमिक्स होती है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है कॉमिक्स। हांगकांग में हत्या। प्राइवेट डिटेक्टिव विनोद राणा काम के बोझ से घबराकर कुछ दिन आराम करने के लिए हांगकांग आया हुआ था। उसे समुद्र से बहुत प्यार था, इसलिए हांगकांग में उसका अधिकांश समय समुद्र तट पर ही गुजर रहा था। आज भी वह तट पर अपना तौलिया बिछाए लेटा था। इस समय उसकी दृष्टि उन तीन बच्चों पर थी जो एक रबड़ की किश्ती में तट से थोड़ी दूरी पर तैर रहे थे। अचानक समुद्र में एक विशाल लहर उठी और बच्चों की किश्ती उलट गई। ई दो बच्चे जो तो तैरना जानते थे, अतः वह पानी में तैरने लगे, लेकिन तीसरा नाड़ी था, वह गोते खाने लगा। गुड़ुप गुड़ुप। तट पर शोर मच गया। अरे कोई इस बच्चे को बचाओ, वह डूब रहा है। तभी विनोद अपनी जगह से उठा और उसने समुद्र में छलांग लगा दी। वह तेजी से तैरकर उस स्थान की ओर आगे की ओर बढ़ रहा था जहां बच्चा डूब गया था। उल्टी हुई किश्ती के निकट पहुंचकर उसने पानी में गोता लगाया। तट के निकट पानी अधिक साफ नहीं था, इसलिए विनोद को कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी कोशिश के बाद उसके हाथ बच्चे के शरीर से टकराए और उसने बच्चे को थाम लिया। बच्चे को लेकर वह सतह पर उभरा तो तट पर खड़े लोग खुशी से उछलने लगे। आहा, उस बहादुर व्यक्ति ने उस बच्चे को बचा लिया। आहा, मेरा बच्चा बच गया है। 5 मिनट बाद विनोद बच्चे को तट पर ले आया। बच्चा जीवित था मगर बेहोश था। मेरा बच्चा। तभी पुलिस वहां पहुंची, साथ ही एक एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। तुरंत ही बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया। अखबार का एक रिपोर्टर भी अपना कैमरा लिए वहां पहुंचा था। वेरी गुड मिस्टर, आपने तो कमाल कर दिया। आप 10 मिनट से अधिक पानी के नीचे रहे हैं। मैं इससे भी अधिक देर तक पानी के अंदर रह सकता हूँ। आप इंडियन हैं? जी हाँ, लेकिन मैं हर वर्ष घूमने के लिए हांगकांग आता हूँ। यह मेरा 15वां चक्कर है। लगता आप प्रोफेशनल डाइवर हैं। जी नहीं, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, लेकिन तैरना मेरी हॉबी है। मैं लगातार 6-7 घंटे समुद्र में तैर सकता हूँ और 20-25 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के पानी के अंदर रह सकता हूँ। फिर तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हुए। मैं आपका इंटरव्यू अपने अखबार में छापूंगा। थैंक यू मिस्टर रिपोर्टर। अगले दिन के अखबार में विनोद का इंटरव्यू छपा, जिसमें उसकी तारीफों के पुल बांधे गए थे। उसकी तैरने की क्षमता का भी जिक्र था और उसे सुपरमैन कहा गया था। कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी है बंदे ने। उसी रात जब विनोद एक रेस्टोरेंट में डिनर ले रहा था। हेलो मिस्टर विनोद राणा। हेलो। लड़की बेतकल्लुफी से उसकी टेबल पर बैठ गई। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? आपको तो सारा हांगकांग जान चुका है, आज के अखबार में आपकी तस्वीर भी छपी है। बाय द वे, मेरा नाम जूली है। खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर तो हम डिनर साथ ही कर सकते हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन गए और डिनर के बाद समुद्र तट पर टहलने निकल आए। चांद की रोशनी में समुद्र कितना सुंदर लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। कुछ देर बाद वह ठंडी रेत पर बैठ गए। अचानक जूली बोली, क्या आप 30-35 लाख डॉलर कमाना चाहेंगे? 30-35 लाख? जी हाँ, अगर आप मेरा साथ दे दो तो इतना धन कमा सकते हैं। आप कोई बैंक लूटना चाहती हैं क्या? जी नहीं, मैं तो समुद्र में डूबा हुआ एक सूटकेस तलाश कराना चाहती हूँ। उसमें हांगकांग के 1 करोड़ डॉलर हैं। आप मजाक कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। यद्यपि उन घटनाओं को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बताइए। जूली ने कहानी सुनानी आरंभ की। 10 वर्ष पहले की बात है। मेरा भाई जेरी हांगकांग के एक व्यापारी के प्राइवेट विमान का पायलट था। एक दिन उस व्यापारी ने मेरे भाई को अजुना देश चलने को कहा। जेरी, विमान तैयार है ना? हमें अभी अजुना देश चलना है। विमान तैयार है सर। तो जल्दी उड़ान भरो। मुझे यह 1 करोड़ डॉलर से भरा सूटकेस अजुना पहुंचाना है। कुछ देर बाद विमान फिजा में था। अपने बॉस का भी क्या भाग्य है, 1 करोड़ डॉलर सूटकेस में लेकर घूम रहा है। विमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था कि अचानक उसमें कुछ कुछ खराबी आ गई। ओ गॉड, क्या हुआ जेरी? इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई है सर, लेकिन प्लेन कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। ओह।
विमान सचमुच कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कुछ क्षण बाद विमान अर्जुना के निकट समुद्र में गिर गया। इस दुर्घटना में जेरी किसी प्रकार बच गया, लेकिन व्यापारी मारा गया। जेरी पानी की सतह पर उभरा तो उसके साथ $1 करोड़ से भरा सूटकेस भी था। बॉस तो मर गया, अब यह $1 करोड़ मेरे हो सकते हैं। भारी सूटकेस संभालकर तैरना कठिन था। पहला काम अपनी जान बचाना है। सूटकेस समुद्र के नीचे छुपा देता हूँ। अगर बच गया तो वापस यहाँ आकर निकाल ले जाऊंगा। सूटकेस छुपाने के लिए उसने समुद्र में गोता लगाया। कुछ ही देर में वह सूटकेस छुपाकर फिर सतह पर आ गया। अब कोई स्टीमर या शिप इधर से गुजरे तो जान बच सकती है। भाग्य ने उसका साथ दिया और एक स्टीमर उधर आ निकला। हे, हेल्प हेल्प! जेरी को स्टीमर पर चढ़ा लिया गया। बच गया, थैंक्स गॉड। लेकिन जेरी बचा नहीं था, बल्कि एक और मुसीबत में फंस गया था। उसे बचाने वाले लोग वास्तव में तस्कर थे। कुछ ही देर में पुलिस के स्टीमर ने उनका रास्ता रोक लिया। पुलिस! तस्करों ने मुकाबला किया। धौएं धौएं! यह क्या हो रहा है? लेकिन वह पुलिस का अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें हथियार डालने पड़े। जेरी को भी पुलिस ने तस्करी समझा था। मैं इनमें से नहीं हूँ, सच। सभी ऐसा कहते हैं, चलो। और अर्जुना की अदालत ने उसे 10 वर्ष की सजा सुनाकर जेल में ठूस दिया था। 10 वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन $1 करोड़ मिलने की प्रतीक्षा में यह समय गुजर ही जाएगा। जेल से छुट्टे में समुद्र में जाकर वह सूटकेस निकाल लूंगा और शेष जीवन ऐश करूंगा। वहां मार्क नाम के एक अन्य कैदी से जेरी की दोस्ती हो गई थी। जेल में 4 वर्ष गुजारने के बाद जेरी सख्त बीमार हो गया और उसके अंतिम क्षण आ पहुंचे। मार्क, मैं अब नहीं बचूंगा। मरने से पहले तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। फिर मार्क को खजाने का राज बताकर मेरा भाई जेरी मर गया। मर गया बेचारा, लेकिन मुझे $1 करोड़ प्राप्त करने का रास्ता दिखा गया। उसके 6 वर्ष बाद मार्क अर्जुना की जेल से छूटा और मुझसे आकर मिला। मिस जोली, आपके भाई ने मुझे खजाने का राज बताकर वचन लिया था कि मैं उस खजाने का आधा हिस्सा आपको दे दूं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि हम दोनों मिलकर समुद्र में से वह खजाना तलाश करें। इतनी कहानी सुनाकर जूली ने कहा, समुद्र में वह सूटकेस तलाश करने के लिए दौलत लगाने लगाने की जरूरत है और मार्क के पास कुछ नहीं है। वैसे इसलिए मेरे पास आया है, वरना शायद वह अकेले ही $1 करोड़ हड़प कर जाता। खैर, हम दोनों में अनुबंध हो गया कि रुपया मैं लगाऊंगी और सूटकेस मिलने पर तीसरा हिस्सा मैं उसे दे दूंगी। अनुबंध के बाद मार्क ने मुझे उस स्थान का नक्शा बता दिया। कैसा नक्शा? खजाने का नक्शा मेरे भाई ने जापानी में बैग छुपाया था, उस जगह का नक्शा उसने मार्क को बता दिया था। कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन अगर इसे सच भी मान लिया जाए तो जरा सोचो, वह रुपया 10 वर्ष से पानी में पड़ा है। अब तक तो वह गल चुका होगा। वह रुपया वाटर प्रूफ सूटकेस में है, इसलिए वह अभी तक सुरक्षित होगा। ऑल राइट, अब यह बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं आपको अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। तीसरा पार्टनर। आप मेरे साथ उस सूटकेस की तलाश में चलिए। अगर वह मिल गया तो मैं आपको उसका तीसरा हिस्सा दूंगी। पेशकश तो दिलचस्प है, लेकिन पार्टनर बनाने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? इसलिए कि आप बहादुर हैं, बेहतरीन तैराक और गोताखोर हैं। हमें सूटकेस पानी के अंदर तलाश करना है, अतः इसके लिए मुझे आप जैसा ही साथी चाहिए। आपने कहा था कि वह सूटकेस अर्जुना के समुद्र में है। जी हाँ, वह अर्जुना की खाड़ी में है। तो मैं बता दूं कि अर्जुना सरकार अपने समुद्र में अजनबियों को पसंद नहीं करती। मैं जानती हूँ, लेकिन इतनी दौलत प्राप्त करने के लिए हमें कुछ तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। और फिर आप तो जासूस हैं, आपको तो खतरों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मैं खतरों से कभी नहीं घबराता। आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको कल जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कल तक आप जरूर फैसला कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप समुद्र तट पर बनी कॉटेज में ठहरे हुए हैं। कल मैं शाम आकर आपसे मिल लूंगी। ओके, अब यहाँ से चलते हैं। जोली उठकर अपने रास्ते चली गई थी। विनोद भी टहलता हुआ अपनी अपनी कॉटेज की ओर जा रहा था कि अचानक, अरे क्या बात है? बॉस तुमसे बात करना चाहता है।
कौन बॉस? हमारा बॉस। तभी एक गाड़ी निकट आकर रुकी। गाड़ी में आ जाइए मिस्टर विनोद। चलो, चुपचाप आ जाइए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। विनोद को गाड़ी में बैठना ही पड़ा। कौन है आप? मुझे कैसे जानते हैं और मेरा अपहरण क्यों कर रहे हैं? हम आपका अपहरण नहीं कर रहे हैं, और रहा जानने का सवाल, तो हिंदुस्तान के प्रसिद्ध जासूस विनोद राणा को कौन नहीं जानता। बाय द वे, मेरा नाम फिन चुन है, लेकिन आप केवल फिन कह सकते हैं। ऑल राइट मिस्टर फिन, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि हांगकांग की फिजा आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप वापस हिंदुस्तान चले जाइए। यह क्या बात हुई, और आपको मेरी चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं आपके सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। केवल इतना समझ लीजिए कि हांगकांग से चले जाने में आपकी भलाई है, और अगर मैं न जाऊं तो आप नुकसान में रहेंगे। मैंने आपको चेतावनी दे दी है, आगे आपकी इच्छा। मेरा काम खत्म हुआ, अब आप गाड़ी से उतरकर जा सकते हैं। विनोद गाड़ी से उतर गया और फिर अपने गुंडों को लेकर चला गया। विचारों में खोया हुआ वह अपनी कॉटेज तक पहुंच गया। अजीब आदमी था भला, मेरे हांगकांग में रहने से उसे क्या कष्ट है? कॉटेज के भीतर कदम रखते हुए ठिठक कर रुक गया। आइए मिस्टर विनोद। कौन है आप, और मेरी कॉटेज में क्या कर रहे हैं? आपकी प्रतीक्षा। आप जूली नाम की एक लड़की से मिलकर आ रहे हैं ना? उसने आपको समुद्र में डूबे हुए एक सूटकेस की कहानी सुनाई होगी। पहले यह बताओ तुम कौन हो? मैं मार्क हूँ, मार्क अल्टर। जूली ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। हाँ बताया था, लेकिन अब तुम मुझे क्या बताने आए हो? आप आराम से बैठकर मेरी बात सुनिए। विनोद बैठ गया। जूली ने आपको जो कहानी सुनाई है वह सच है मिस्टर विनोद, लेकिन जूली ईमानदार नहीं है। वह मुझे धोखा देकर अपने तौर पर खजाना तलाश करना चाहती है। उसका प्रेमी हार्डी भी उसके साथ है, और वह आपका भी इस्तेमाल करना चाहती है। और मैं चाहता हूं कि हम उससे पहले ही जाकर यह दौलत प्राप्त कर लें। हम कौन? मैंने भी अपनी एक टीम बनाई है विनोद साहब। मेरे साथ एक लड़की है जिसका नाम स्वीटी है, और एक पुरुष है जिसका नाम चार्ली है। हम तीनों पार्टनर हैं। तो मैं आपके साथ कहाँ फिट होता हूँ? हम आपको एक तैराक और गोताखोर की हैसियत से साथ ले जाना चाहते हैं। आपको पानी के नीचे वह सूटकेस तलाश करना होगा जिसका मेहनताना हम आपको $5 लाख देंगे। और अगर वह सूटकेस न मिला तो भी आपको आपके समय की कीमत मिलेगी। यानी असफल होने की स्थिति में हम आपको $5,000 देंगे। ऑल राइट मिस्टर मार्क, मैं आपकी इस पेशकश पर विचार करूंगा। ऑल राइट, आप कल सुबह आ जाइए, मैं आपको अपना निर्णय बता दूंगा। लेकिन यह बात याद रखिए कि हमारे पास समय बहुत कम है। आप कल सुबह तक मुझे अपने निर्णय से अवगत करा दे तो उचित रहेगा। मार्क जाने के लिए उठा। ओके मिस्टर विनोद, गुड नाइट। लेकिन जैसे वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, ऐसी आवाज हुई जैसे पीछे खिड़की का शीशा टूटा हो। छनाक। विनोद ने घूमकर खिड़की की ओर देखा। विनोद फुर्ती से नीचे गिर गया। साथ ही उसने मार्क को सावधान किया। बचो। लेकिन पिस्तौल से गोली चल चुकी थी। मार्क भी घूमकर खिड़की की ओर देख रहा था। वह गोली उसकी छाती में लगी थी, और पिस्तौल से 2 गोलियां और चली। धाएं धाएं। आह। नीचे गिरने से पहले ही मार्क मर चुका था। पिस्तौल वाला हाथ खिड़की से गायब हो चुका था। विनोद कुछ देर उसी तरह पड़ा रहा, फिर उठकर खिड़की के निकट गया और बाहर झाँका। लेकिन बाहर कोई नहीं था। हत्यारा अपना काम करके भाग चुका था। इस एक बार विनोद ने सोचा कि बाहर जाकर हत्यारे को तलाश करे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल लिया। हत्यारे के पास पिस्तौल है और बाहर अंधेरा है। अगर वह निकट ही कहीं छुपा हुआ होगा तो मुझे देखते ही गोली मार देगा। मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए। आधे घंटे बाद ही विनोद की कॉटेज में पुलिस पहुंच गई थी। एक इंस्पेक्टर भी था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सिपाही लाश उठा ले गए तो इंस्पेक्टर ने विनोद के निकट बैठते हुए कहा, अब आप मुझे विस्तार से सब कुछ बताइए मिस्टर विनोद। विनोद ने उसे पूरा घटनाक्रम सुना दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मार्क उसे क्यों मिलने आया था। उसके बाद इंस्पेक्टर बहुत देर तक विनोद से तरह तरह के सवाल पूछता रहा, फिर उठते हुए बोला, ओके मिस्टर विनोद, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश न करें, वरना हम हत्यारों को जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे।
विनोद इंस्पेक्टर को छोड़ने दरवाजे तक आया। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैंने हमेशा कानून की सहायता की है। मैं भी हत्यारे को पकड़ने में आपको पूरा सहयोग दूंगा, बल्कि यह भी कोशिश करूंगा कि हत्यारे को तलाश करके आपके हवाले कर दूं। थैंक्स विनोद साहब, मैं सुबह फिर आपसे मिलने आऊंगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद विनोद बिस्तर पर सोने के लिए लेट चुका था, लेकिन उसका मस्तिष्क आज के दिन भर की घटनाओं में उलझा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। मार्क की हत्या कौन कर सकता है, जूली या फिर फिन? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके विचारों की श्रृंखला टूट गई। ओ नो! विनोद कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए दरवाजा खोलने से पहले उसने अपनी पिस्तौल हाथ में ले ली थी। दरवाजा खोलते ही उसने पिस्तौल की नाल आने वाले की तरफ तान दी। कौन आप? पहले यह पिस्तौल तो हटाइए मिस्टर विनोद। विनोद ने पिस्तौल गाउन की जेब में रखी। यह भी मेरा नाम जानती है, यानी इस समय तो मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक प्रसिद्ध हूँ। भीतर आकर लड़की सोफे पर बैठ गई। विनोद उसके सामने बैठ गया। अब बताइए, आप कौन है? मैं स्वीटी हूँ। मार्क ने मेरे बारे में आपको जरूर बताया होगा। जी हाँ, मार्क ने मुझे अपने दोनों पार्टनर के नाम बताए थे और साथ ही अपने मिशन के बारे में भी बताया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि वह बेचारा मारा गया। मार्क की मौत का मुझे भी दुख है, लेकिन क्या आपने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली थी? आपका मतलब शायद उस $1 करोड़ से है जो समुद्र में? जी हाँ, मेरा मतलब उसी से है। मार्क की मौत के बाद यह जरूरी हो गया है कि हम बहुत जल्दी उस अभियान पर रवाना हो जाएं। स्वीटी ने उसकी बात काटते हुए कहा था। क्या आपको मालूम है कि मार्क ने मुझे क्या पेशकश की थी? मुझे पता है, लेकिन इस समय मैं आपको उससे भी बड़ी पेशकश करने करने आई हूँ। मैं आपको $30 लाख की पेशकश करती हूँ, यानी कि मार्क की मौत हो जाने के कारण हम आपको अपना तीसरा पार्टनर बनाना चाहते हैं। क्यों? आप मुझे पार्टनर क्यों बनाना चाहती हैं? इसलिए कि आप जासूस हैं और हर तरह की परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत अच्छे तैराक हैं। क्या आपका दूसरा साथी चार्ली मुझे पार्टनर बनाने को तैयार है? यस मिस्टर विनोद, मैं भी तैयार हूँ। उन्होंने घूमकर देखा। आओ चार्ली। तो यह चार्ली है। चार्ली आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मैंने बाहर खड़े होकर आपकी बातें सुनी है। मैं भी आपको तीसरा पार्टनर बनाने के लिए तैयार हूँ मिस्टर विनोद। अब तो आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं ना? विनोद ने टालने के उद्देश्य से कहा, आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दीजिए, मैं आपको कल जवाब दूंगा। तो कल आप मेरे होटल आ जाइए, मैं आपको पता बता देती हूँ। ओके। स्वीटी और चार्ली के जाने के बाद मैं कुछ विचित्र और दिलचस्प परिस्थितियों में गिर गया हूँ। समुद्र में सूटकेस तलाश करना रोमांचक काम है, लेकिन पहला काम मार्क के हत्यारे को तलाश करना है। और हत्यारा जूली, स्वीटी और चार्ली में से कोई एक हो सकता है। हत्यारे तक पहुंचने के लिए मुझे उनके अभियान में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि मैं किसका साथ दूं, जूली का या स्वीटी और चार्ली का? यही सोचते सोचते वह सो गया। सुबह इंस्पेक्टर उससे मिलने आया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, हत्यारे का कुछ पता चला? हत्यारे का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मरने वाले की पहचान हो गई है। उसका नाम मार्क आल्टर था। कुछ दिन पूर्व ही वह आजुना से यहाँ आया था, और यह भी पता चला कि ब्लैक रोज ब्रदर्स उस पर नजर रखे हुए थे। मेरा अनुमान है कि उन्होंने ही मार्क की हत्या की है। यह ब्लैक रोज ब्रदर्स कौन है? ब्लैक रोज ब्रदर्स अपराधियों और तस्करों का एक संगठन है। संगठन का निशान काला गुलाब है, जो हर एक सदस्य की कलाई पर गुदा रहता है। मैं इस समय आपको उसी संगठन से सावधान करने आया हूँ। मुझे क्यों? हो सकता है कि ब्लैक रोज ब्रदर्स आपको मार्क का साथी समझकर रास्ते से हटाने की कोशिश करे, अतः आप सावधान रहिए। मशवरे के लिए धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। कुछ देर बातें करने के बाद इंस्पेक्टर चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद विनोद सारे दिन जूली की प्रतीक्षा करता रहा। उसने निर्णय कर लिया था कि वह जूली के साथ उस सूटकेस की तलाश में जाएगा, लेकिन सारा दिन बीत गया और जूली नहीं आई। रात के 8 बज रहे हैं, जूली अभी तक नहीं आई है। मैं उस रेस्टोरेंट में चलकर देखता हूँ जहाँ उससे कल मुलाकात हुई थी। विनोद रेस्टोरेंट में पहुंचा तो जूली वहां मौजूद थी।
वह जूली की टेबल पर पहुंचा। हेलो जूली, मैं आज सारे दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। आई एम सॉरी मिस्टर विनोद, मैं अपने मित्र मिस्टर हार्डी के साथ व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ सकी। विनोद कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैंने रात वाले मामले पर तुम्हारा साथ देने का फैसला कर लिया है। आपने फैसला करने में देर कर दी। क्या मतलब? मतलब यह है कि अब मुझे दूसरा साथी मिल गया, मिस्टर हार्डी मेरे दोस्त हैं और मैंने इनके साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब हम दोनों सूटकेस की तलाश में जा रहे हैं। इतना कहकर जूली जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसका साथी हार्डी भी उठ खड़ा हुआ। मुझे आपको साथ न ले जाने का दुख है मिस्टर विनोद, लेकिन मैंने आपको वह पेशकश उस वक्त की थी जब हार्डी यहाँ नहीं आया था। कोई बात नहीं जूली, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। विश यू गुड लक। कोई उत्तर दिए बिना वह दोनों चले गए। उसी रात 10 बजे विनोद स्वीटी से मिलने पहुंचा। हाय मिस्टर विनोद, वेलकम। हेलो स्वीटी। भीतर आकर, मिस स्वीटी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। थैंक्स मिस्टर विनोद, मुझे विश्वास था कि आप यही फैसला करेंगे। चार्ली का उसे बुलाओ ताकि हम बिजनेस की शर्तें तय कर ले। चार्ली किसी काम से गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। शायद चार्ली आ गया है। जैसे स्वीटी ने दरवाजा खोला, नहीं, कौन हो तुम? चीनियों ने विनोद को नहीं देखा था। भीतर घुसते ही एक दरवाजा बंद करने लगा और दूसरे ने स्वीटी के बाल पकड़कर खंजर वाला हाथ ऊपर उठाया। नहीं। विनोद ने एक क्षण में फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना था। धक्का लगने से चीनी दीवार से जा टकराया। आह! अगले पल, याह! उफ! घुटने की चोट खाकर वह चीनी भी पलटकर गिरा। खंजर उसके हाथ से छूट गया था। विनोद छलांग लगाकर लगाकर उस पर जा पड़ा। आह! फिर उसने अपनी उसकी छाती पर बैठकर उसके चेहरे पर गुस्सा की वर्षा कर दी। भीषण दौड़, ठोक। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। विनोद उसे छोड़कर उठा और नीचे पड़े वह दूसरे चीनी की कनपटी पर बूट की ठोकर मारी। आह! अब दोनों चीनी बेहोश पड़े थे। थैंक्स मिस्टर विनोद, आपने मेरी जान बचा ली। कौन है यह लोग? मैं नहीं जानती। विनोद बैठकर उनकी तलाशी लेने लगा, लेकिन उनकी जेबों में कुछ नहीं था। इनकी जेबें तो बिल्कुल खाली है। पता नहीं यह लोग कौन है। अचानक विनोद के मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने चीनी की कलाई पर देखा। ब्लैक रोज। दूसरे चीनी की कलाई पर भी काले गुलाब का फूल गुदा हुआ था। स्वीटी सहमे हुए स्वर में कह रही थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह लोग मुझे क्यों मारने आए थे? मार्क ने किसी को का क्या बिगाड़ा था जो उसकी हत्या कर दी गई? सवाल यह है कि अब हम इन चीनियों का क्या करें? क्या मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं, पुलिस आई तो तुम्हारा सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करें? एक जग पानी लाओ। विनोद ने उन दोनों चीनियों पर पानी डाला। छपाक छपाक। कुछ क्षण बाद वह दोनों उठ बैठे। सुनो, मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वह दोनों उठे और दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्हें इस तरह छोड़ना क्या उचित था? हम उनको पकड़कर भी तो नहीं रख सकते थे। कुछ ही देर बाद चार्ली कमरे में प्रविष्ट हुआ। हेलो मिस्टर विनोद, आप आ गए? हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वह तीनों बैठ गए। स्वीटी ने चार्ली को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया तो चार्ली चिंतित स्वर में बोला, कौन थे वह लोग? वह ब्लैक रोज ब्रदर्स के आदमी थे। तुमने इस संगठन के बारे में सुना है? हाँ सुना, मगर उनकी हमसे क्या दुश्मनी है? यह तो आप लोग ही जानते होंगे। खैर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब हमें तुरंत अपने अभियान पर निकल चलना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे पता चला कि जूली अपने प्रेमी हार्डी के साथ अर्जुना की खाड़ी जा रही है। हमें उनसे पहले ही वहां पहुंचना होगा। हमसे पहले ही पहुंचेंगे चार्ली। जूली और हार्डी को मैं संभाल लूंगा, मगर तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। कहिए। अभियान का सारा प्रबंध व प्लानिंग मैं अपने ढंग से करूंगा। तुम मुझे सिर्फ खर्च के लिए रुपया दो। स्टीमर का प्रबंध भी मैं करूंगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब आप हमारे पार्टनर हैं।
इसलिए हम आपकी हर बात मानेंगे। बोलो कितना रुपया चाहिए प्रबंधों के लिए? फिलहाल $5,000। ओके। चार्ली ने उसी समय डॉलर दे दिए। बस अब आप लोग तैयार रहिए, मैं सारा प्रबंध करके कल आप लोगों से मिलूंगा। ठीक है। विनोद एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो समुद्र की सैर के लिए अपना स्टीमर किराए पर देता था। उसी रात विनोद उससे जाकर मिला। हेलो डीन, क्या हाल है? ठीक है मास्टर, क्या समुद्र की सैर का इरादा है? दोस्तों, आपने देखा कि किन विचित्र परिस्थितियों से गुजरकर मैं अर्जुना की खाड़ी में वह सूटकेस तलाश करने जाने के लिए तैयार हो गया हूँ। लेकिन मेरा मकसद दौलत प्राप्त करना नहीं है। मैं तो मार्क के हत्यारे को पकड़ना चाहता हूँ। साथ ही अर्जुना के खतरनाक समुद्र में सूटकेस भी तलाश करना है। वहाँ अर्जुना के सैनिकों का भी डर है। समुद्र में शार्क मछलियां भी बहुत हैं। हम वह सूटकेस तलाश कर पाएंगे या नहीं? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है खूनी दौलत। ये आपको कल मिल जाएगी। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, खूनी दौलत में।